गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमारा डेली टेस्ट नंबर 48 कंडक्ट हुआ था सीडीएस एंड एफकेट के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो इसमें दिया हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट अटेम्प्ट्स 90% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ these 80% of his answers are correct. Now, if each question carries 2 marks for correct answer and negative 1 marks for each wrong answer, and the marks secured by the candidate is 189, then what is the total number of question? तो अगर मैं इसको ऑप्शन से करूं तो वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर हम लोग मान लेते हैं कि पेपर में थे, तो उसने 90 क्वेश्चंस किए, ये उसके अटेम्प्ट है, और उसमें से राइट हुआ इसका 80%, मतलब 72 क्वेश्चन उसके राइट थे। अब इस 72 क्वेश्चंस के अगर उसके मार्क्स हम लोग देखें तो 72 इंटू 2 हो गया 144। लेकिन अगर उसने 90 अटेम्प्ट किए थे और 72 उसमें से करेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 18 गलत होंगे, तो उसका -1 कर दें तो ये स्कोर उसका आ जाता है 144 माइनस 18, जो कि बन रहा है 126, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट 189 की है, तो ये तो गलत हो गया। 125 का अगर तुम 90% निकालने जाओगे तो वही नहीं निकलेगा, तो इस ऑप्शन को तो वैसे ही छोड़ दो। 150 को चेक करते हैं, अगर इसका मैं 90% निकालता हूं तो 150 का 90% हो जाता है 135। ये उसके अटेम्प्ट थे। अब उसमें से उसके राइट कितने हुए, तो दैट इज 80%। 80% मतलब 4/5 ऑफ 135, जो कि आ रहा है 108। तो इस 108 क्वेश्चन के उसके दो दो नंबर लगेंगे तो 216 हो गया उसका नेट स्कोर। लेकिन अगर 135 में से 108 उसके सही थे तो 27 गलत भी हुए होंगे। अब इसके 27 गलत मार्क्स अगर मैं डिडक्ट करता हूं, तब जाके ये स्कोर आ रहा है मेरा 216 माइनस 27, दैट इज 189। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, इस पे करेक्शन था, इसमें एक रूट का साइन आएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि x अगर 0.75 है तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू एक्स क्यूब होल अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, तो ये यहाँ चले जाएगा 1 माइनस एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स। तो ऊपर अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब नेट टोटल बच गया 1/1 माइनस एक्स। अब बारी आती है एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करने की, और अगर तुम ये कर जाते हो स्टेप में तो ये बन जाता है 1/1 माइनस 0.75, जो कि हो जाता है 0.25। अब इसको तुम लिख सकते हो 100/25, काटने के बाद बन गया 4, रूट का 4 होता है 2, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो इसमें तुमको x की एक वैल्यू दी हुई है cot थीटा प्लस cosec थीटा, और तुमको इसको पूछा गया है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को अगर सिंप्लीफाई करें तो वो x के टर्म्स में क्या बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब है कि हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा के रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे नीचे बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन टोटल बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को कंबाइन करने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा ले लेते हैं, स्क्वायर ऊपर छोड़ देते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है दैट इज कॉसेक थीटा, एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इनिशियल क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू थी, तो ये आंसर हो जाता है एक्स स्क्वायर, दैट इज देयर इन द बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का है। पी एंड क्यू को वो दो पॉइंट्स बता रहा है ऑन द ग्राउंड विच आर एट द डिस्टेंसेज ऑफ एक्स मीटर एंड वाई मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है, दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। अब मैंने पी को आगे रख दिया है, लेट्स सी क्या होता है। ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है। पी एंड क्यू आर नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, ऑपोजिट साइड में करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर ये तो फिगर ही गलत हो गया। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर इसमें इरेज का ऑप्शन है तो इसको इरेज करने की कोशिश करते हैं। इरेज का ऑप्शन होगा नहीं, लेट मी सी। अगर इरेज का ऑप्शन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर मुझे इसको बैक स्लाइड करके करना पड़ेगा। क्या करें, नहीं इरेज का ऑप्शन ये नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसको पीछे ले जाते हैं।
ओके हमें यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। लेट्स ड्रॉ दिस फिगर वंस मोर। इरेज का ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है, तो ऐसा करेंगे, दोनों को अपोजिट साइड में रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिमाइंड ही वही है। यहाँ रख लेते हैं P, यहाँ रख लेते हैं Q, यहाँ बीच में टावर को खड़ा कर देते हैं AB, इसकी हाइट दे रखी है H, ये एंगल है तुम्हारा अल्फा, ये एंगल है तुम्हारा बीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है y। अब यहाँ पे एक काम उसने और किया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 75 डिग्री की। तो ऐसा करते हैं, अल्फा को बना लेते हैं 45, बीटा को बना लेते हैं 30। तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ इन ट्रायंगल ABP, तो ये बन जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाई एक्स। अब tan 45 1 होता है, तो हमने h को x के इक्वल प्रूव कर दिया। अब दूसरे साइड से हमारा ट्रायंगल है ABQ। अगर मैं ABQ ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो tan बीटा मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाई वाई, जो कि होता है 1/√3 इक्वल्स टू h बाई वाई। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो हम लोग को y की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, यस y निकालना था, तो y की वैल्यू आ जाती है h√3, जो कि यहाँ पे मुझे विजिबल है C ऑप्शन में, तो C आंसर विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल के साइड्स दिए हुए हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखो। 5 4√41, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 25 प्लस 16 ये आ जाता है 41। दैट मीन्स रूट का 41 का स्क्वायर अगर करते हो तो वो भी 41 आता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हो गया √41, ये परपेंडिकुलर और बेस हो गए 5 और 4। तो अगर तुमको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 5 इंटू 4, आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एक वायर है। सपोज कर लेते हैं इस वायर को पहले हमने मोड़ के बना लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ए इसके तीनों साइड्स हो गए। अब इसको टर्न करके तुमने बना लिया एक स्क्वायर, तो स्क्वायर के साइड हो गए बी बी बी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को, जो कि एक वायर से तुमने बना के स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर बराबर हो जाएगा। अब तुमको पूछा है एरिया का रेशियो, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर। तो ये हमें निकालना है। इसमें A1 मैंने मान लिया ट्रायंगल का एरिया, और A2 मान लिया स्क्वायर का एरिया। अब A की वैल्यू यहाँ से अगर तुम निकालोगे तो 4/3 B आ रहा है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया 16/9 बी स्क्वायर, और नीचे एक बी स्क्वायर पहले से था, दोनों को कट किया, ये 4 गया तो बच गया 4√3/9। इसको और आंसर जैसा बनाने के लिए 9 के जगह लिख दो 3√3 इंटू √3, तो √3 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया 4/3√3, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन HCF LCM का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें हमने कई बार ये क्वेश्चन किया हुआ है। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B वाला कंसेप्ट है। HCF तुमको दिया है 13, LCM दिया है 455। नंबर्स के बारे में सिर्फ ये जानकारी है कि वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125। तो ऐसे क्वेश्चन में HCF की जगह 13, LCM की जगह 455, लेकिन चूंकि 13 इसका HCF है, तो नंबर्स को तुम 13A और 13B लेट कर लोगे। इससे ये फ़ायदा हो गया कि नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें AB प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, जो कि आ रहा है 35। और 35 लाने के लिए जो सबसे बेस्ट वैल्यू तुम्हारे दिमाग में आएगी वो 5 और 7 की आएगी। इसका मतलब है एक नंबर हो गया 13 इंटू 5 65, और दूसरा नंबर हो गया 13B, दैट इज 13 इंटू 7 91। और हमारा क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, और हमें वही नंबर चाहिए, तो 91 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन है कि 10 की पावर 25 माइनस 7 माइनस 10 की पावर 24 प्लस एक्स, इस वैल्यू को अगर मुझे डिविजिबल बाई 3 बनाना है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको पेयरिंग करते हैं इसकी। तो पेयरिंग करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब 10 की पावर 24 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 1, और इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 7 प्लस एक्स। तो 10 माइनस 1 हो गया 9। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि 9 अगर 10 की पावर 24 से मल्टीप्लाई होके है, तो वो तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो अब हमें ये सोचना है कि इस x को हम लोग कौन सी ऐसी वैल्यू दें, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे पास में है, जिससे कि ये टर्म भी 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर मैं 3 लिखता हूँ x की जगह, तो ये हो जाता है 10, तो 10 तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन तो कट कर दो। 2 लिखता हूँ x की जगह, तो ये बन जाता है 9 हो सकता है 3 से डिविजिबल, बिल्कुल सही है। अगले दो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। x की जगह अगर 4 लिखूंगा तो 11 हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। x की जगह 6 लिखूंगा तो 13 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। 2 लिखते ही वो डिविजिबल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुछ वैल्यूज हमें दी हुई हैं A B C D, और हमें बताना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे के क्रम में लगाना है।
तो a की वैल्यू है -3/4 के पावर में 3, तो इट विल बिकम -27/64। नेगेटिव वैल्यू है लास्ट में आएगा, साफ पता चल रहा है, क्योंकि अगला वैल्यू भी पॉजिटिव है। -2/5 का होल स्क्वायर मतलब 4/25 पॉजिटिव वैल्यू है। और उसके बाद है 0.3 का स्क्वायर जो कि बन रहा है 0.09, इसको हम लोग 9/100 भी लिख सकते हैं। और अगर इसकी बात करें 25 को 4 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए काम। पॉइंट लगाया, जीरो लिखा, 125.16 0.16, इसको रहने देते हैं। तो अब डी देख लेते हैं, -1.2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 1.44, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, डी। हाँ, उसके बाद बी आएगा, यस, उसके बाद सी आएगा और सबसे लास्ट में ए आएगा। अब जरा देख चेक करते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है 74A0B0, इसको बनाना है डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 9, और बदले में वो तुमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी क्या होना चाहिए। तो पहले तो 8 की डिविजिबिलिटी छोड़ के 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 7 + 4 9 हुआ, 7 + 4 11 हुआ। अब 11 के बाद 0 0 को तो छोड़ दो, बच गया a + 2b। तो ये वैल्यू अगर तुम 11 के नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर को देख रहे हो जो 9 के टेबल में आता है, तो वो होगा 18, मतलब a + 2b कंफर्म हो गया कि 7 होगा। अब हम b को क्या वैल्यूज दें, क्योंकि ये दोनों प्लेसेस जो हैं दोनों सेम डिजिट को आएंगे, तो क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, 0 0 0, 1 1 0, 2 2 0, 3 3 0, 4 4 0, 5 5 0, 6 6 0, 7 7 0, 8 8 0, 9 9 0। 8 की डिविजिबिलिटी हमें ये कहती है कि लास्ट 3 डिजिट्स को इन टोटल अगर हम लोग देखें तो वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 0 0 0 हो सकता है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, और ये भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू हम बी के जगह रख रहे हैं उससे हमारा ये सम 7 का बने रहे, क्योंकि हम उससे आगे जा नहीं सकते। 11 + 7 18 बनाना है, तो 4 + 4 8 आ रहा है, ये तो ले ही नहीं सकते। 8 + 8 16 आ रहा है, ये भी नहीं ले सकते, तो यही पॉसिबिलिटी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ए को वैल्यू मिल गया है 7 का, बी को वैल्यू मिल गया है 0 का, तो आंसर हो गया a + b के लिए 7, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर डिस्कशन। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ में। टिल देन इनको गो थ्रू कर लो, एंड वट एवर डाउट्स इफ स्टिल रिमेन्स यू कैन आस्क मी इन द क्लास। चलो, टेक केयर, गुड नाइट, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।